दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर हरवीर चौधरी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं कई आर्थिक मुद्दों पर पहले भी अपनी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और उनसे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो इसके लिए आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अधिक उत्साह के साथ नए वीडियो आपके समक्ष डाल सकूं। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं से जुड़े अनेक उदाहरण आपके समक्ष हैं। दुनिया अनेकों बार विनाश के कगार पर पहुंची है, जिसमें कई बार स्वयं इंसान ने परिस्थितियों को निर्मित किया है, तो कई बार प्रकृति ने करवट ली और सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं। इन अनेक उतार चढ़ावों में दुनिया ने 5 विनाशकारी आर्थिक संकट झेले हैं। आज हम उन्हीं आर्थिक संकटों के बारे में बात करेंगे। इन आर्थिक संकटों की कड़ी में आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत पहला जो आर्थिक संकट आया वो द क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 1772, जिसे साख संकट के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्भव लंदन से हुआ। ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश के द्वारा दुनिया भर में अपने उपनिवेशों के अंतर्गत अपने अनुकूल नीतियां बनाकर विभिन्न माध्यमों से भारी संपत्ति एकत्रित की और जिसके चलते ब्रिटिश बैंकों में अति आशावाद पैदा हो गया और इसके चलते उन्होंने अपनी साख का सृजन करना शुरू कर दिया। इस सृजन को 8 जून 1772 को अचानक एक बड़ा झटका लगा, जिसका कारण अलेक्जेंडर फोर्डिस, ब्रिटिश बैंकिंग हाउस नील जेम्स फोर्डिस और डाउन के भागीदारों में से एक के द्वारा ऋण चुकाने के भय से फ्रांस भाग जाना था, जिससे बैंकों में एक संकट पैदा हो गया और बैंकों के प्रति अविश्वास बढ़ा। लोगों ने बैंकों से अपना पैसा वापस निकालने के लिए अपने आप को बैंकों के समक्ष लाइनों में खड़ा कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी। इस संकट से स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, यूरोप के साथ अमेरिकी उपनिवेश क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। इस संकट का आर्थिक नतीजा बोस्टन टी पार्टी थी। बोस्टन टी पार्टी 17वीं सदी में यूरोप में चाय बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के आयात पर एकाधिकार दे दिया था, जिसके चलते औपनिवेशिक देशों में उसकी कीमतें बढ़ गईं और अविश्वास पैदा हो गया। 1773 में ब्रिटिश शासन के केंद्रीय मुद्दों के विरोध में बोस्टन टी पार्टी हुई। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन के अधिकारियों द्वारा चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने के से मना कर
उपनिवेशवासियों द्वारा बोस्टन हार्बर पर इस चाय को बर्बाद कर दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जिससे व्यापक संकट पैदा हुआ। इसका असर अमेरिका के साथ साथ बड़े क्षेत्र पर रहा। इसी कड़ी में दूसरी बड़ी आर्थिक संकट 1930 की मंदी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के शेयर मार्केटों में लगातार तेजी के कारण एक साथ गिरावट से उत्पन्न हुई। इसे तीसा की मंदी भी कहते हैं। यह 20वीं सदी की सबसे विनाशकारी वित्तीय और आर्थिक आपदा है, जिसने आर्थिक चिंतन की दिशा ही बदल दी। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों में प्रोफेसर जेबी से का मत था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, अर्थात मंदी जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। लेकिन 1930 की मंदी ने यह भ्रम तोड़ दिया और पूर्ति पक्ष के साथ साथ मांग के महत्व को भी उजागर कर दिया, जिससे अर्थशास्त्रियों के मतों के लिए एक नया मत विकसित हुआ और चिंतन का एक नया क्षेत्र खुला। 29 अक्टूबर 1929 को ट्यूसडे था। इस दिन अमेरिकी शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट दुर्घटना हुई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत माना जाता है, और शेयर मार्केट लगातार बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया और वह लगातार गिरता रहा। यह लगभग 10 वर्ष तक चला। इस मंदी के प्रभाव स्वरूप अमेरिका में जो बेरोजगार की संख्या 15 लाख थी, वह बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख पहुंच गई। 5,000 से अधिक बैंक बंद हुए। बाजारों में मांग कम हो गई, बैंक दिवालिया हो गए, शेयर मार्केट में भारी गिरावट हुई, राष्ट्रीय आय में भारी कमी हुई, बैंकों के ऋण वापस नहीं हुए, एनपीए हो गए। जिसका प्रभाव अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में इसका प्रभाव कम हुआ। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का देश था, जिसके चलते पूंजीवादी देश उससे अलगाव की भावना रखते थे। इस कारण सोवियत संघ पर इस मंदी का असर नहीं पड़ा। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर अपनी जड़ जमा रहा था और यह 30 की मंदी नाजीवाद के उदय का एक कारण बनी। लोग बेरोजगार थे। इस बेरोजगार युवाओं में साम्यवादी विचारधारा और नाजीवादी विचारधारा ने घर कर लिया और नाजीवाद का जन्म हुआ। इस महामंदी पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें द ग्रेव्स ऑफ राथ 1939 जॉन स्टीनबैक द्वारा लिखी गई, जिसे नोबेल का साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्हीं में कुछ प्रमुख पुस्तकें द ग्रेट डिप्रेशन, एलन वर्सिडर, टू किल ए मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड का उपन्यास द ब्लाइंड असैसिन, जिसे 2000 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण फिल्में भी इस 30 की मंदी पर बनी हैं। उनमें हार्ड टाइम्स, गोल्ड डिगर्स ऑफ 1933, क्रेडल विल रॉक, ओ ब्रदर वेयर आर यू, द पर्पल रोज ऑफ कायरो इत्यादि महत्वपूर्ण है। 30 की मंदी दुनिया की सबसे भयानक मंदी थी, जिसने पूरे आर्थिक चिंतन को बदल के रख दिया और अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर के रख दिया। उसके बाद भी तीसरी मंदी 1973 का ओपेक ऑयल प्राइस शॉक था।
इसकी शुरुआत ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन सदस्य देशों द्वारा अरब देशों से मिलकर चौथे अरब इजराइल युद्ध, जिसे योम किपुर वार, जो 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1973 तक चला, में अमेरिका द्वारा इजराइल को हथियार भेजकर मदद करने के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को तेल निर्यात अचानक बंद करके की। ओपेक राष्ट्रों ने एवं अरब के राष्ट्रों ने मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया। इन अमेरिका के साथ इन अन्य विकसित देशों में आर्थिक संकट पैदा हो गया। आर्थिक मुद्रा और आर्थिक गतिरोध, जिसे अर्थशास्त्रियों ने गतिरोध युग ठहराव प्लस मुद्रास्फीति की अवधि की संज्ञा दी, इस अवस्था से उभरने में कई वर्ष लग गए। ऐसे ही संकटों में 1997 का एशियाई संकट है। 1997 में थाईलैंड में उत्पन्न हुआ यह संकट, इसका प्रभाव पूर्वी एशिया और अनेक व्यापारिक भागीदारों में फैल गया। सट्टा पूंजी प्रवाह ने आशावाद के युग को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप ऋण की अधिकता हो गई। सरकार को विदेशी मुद्रा संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अपनी निश्चित विनिमय दर को त्यागना पड़ा, जिससे एशियाई वित्तीय बाजारों में घबराहट की लहर शुरू हो गई। दुनिया भर में एशियाई सरकारों के दिवालिया होने की आशंका फैलने लगी और वित्तीय मंदी की आशंका फैलने लगी। इससे उबरने में वर्षों लग गए। IMF द्वारा उन देशों को डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद के लिए सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेल आउट पैकेज बनाने के लिए प्रयास करने पड़े। इन्हीं में पांचवा संकट 2007-2008 के वित्तीय संकट है। तीसरा की मंदी के बाद सबसे गंभीर वित्तीय संकट की श्रेणी में इसे रखा जाता है। दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को जिसने हिला के रख दिया। तीसरा की मंदी की भांति इस संकट की शुरुआत भी अमेरिका में आवास की योजनाओं के पतन के कारण लेमन ब्रदर्स का पतन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप वित्तीय संस्थानों और उपक्रमों को ढहने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां समाप्त हो गईं, अरबों डॉलर की आय के रास्ते बंद हो गए, सैकड़ों अमेरिकी बैंकों में ताले पड़ गए। इस आर्थिक संकटों को मैंने इसलिए चुना कि इस समय कोविड-19 के प्रभाव के कारण निश्चित रूप से दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट है, जो संभवतः आज तक के सभी संकटों से बड़ा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 1930s डिप्रेशन, IMF सेज। IMF ने यह संभावना व्यक्त की है कि यह दुनिया की वैश्विक महामंदी 1930 के बाद सबसे खराब स्थिति है। इससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। यह संकट बहुत ही खतरनाक है। इस संकट के प्रभाव, उनके निवारण के सुझाव और अन्य जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हो उन्हें ज़रूर पूछें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।